हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस इज मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा एंड फ्रेंड्स, आज मैं तुम्हारे लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज दिस इज एक्चुअली अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट इन योर प्रिपरेशन फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। सो वी आर इन जुलाई एंड एक तरीका होता है, वैसे तो देर इज नो फिक्स, देर इज नो होल्ड, सो कॉल्ड कि हाँ यार 3 महीने की प्रिपरेशन ही होती है या 2 महीने की प्रिपरेशन होती है या 3 साल की प्रिपरेशन है, नो। बट जनरली मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स शुड एंड आई वुड एक्चुअली एडवाइस यू कि आप 1 साल या 1 साल के करीब की प्रिपरेशन करो। दिस विल गिव यू अ फेयर इनफ आइडिया कि वेयर डू यू स्टैंड विद रिगार्ड्स टू एग्जाम। यस, कभी कभी ज़्यादा अटेम्प्ट्स भी लग जाते हैं, बट मिनिमम 1 ईयर तो आपको डेडिकेटेड फोकस के साथ प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा। लेकिन करें कैसे? ये क्या बात है, करें कैसे? हाउ डू वी प्रिपेयर? कोई तरीका है क्या? नहीं तरीका है। मैं आज तुम्हें इस वीडियो में तुम्हारे साथ तुम्हारी हकीकत से तुम्हें रूबरू करूंगा। आई विल ट्राई एंड शो यू द मिरर दैट वेयर डू यू एक्चुअली स्टैंड एंड वेयर डू यू एक्चुअली वांट टू गो एंड हाउ शुड यू गो ओवर देयर। सो बहुत ही जरूरी पॉइंट है कि हम लोग को कोई पता है कि ये इज देयर समथिंग कॉल्ड मास्टर स्ट्रैटेजी टू क्रैक यूपीएससी सीएससी। एटलीस्ट वी कैन डिवाइड इट इनटू स्टेप्स, और उनमें से कुछ स्टेप्स आज मैं तुम्हारे साथ साझा करूंगा एंड वी विल डिस्कस ऑल ऑफ देम। सो दिस इज मास्टर स्ट्रैटेजी टू क्रैक यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी वीडियो है जिसको मैं चाहता हूं कि तुम इस फर्स्ट सेकेंड से लेकर लास्ट तक देखो, और सिर्फ देखो मत, मेक श्योर दैट यू इम्प्लीमेंट इट। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन दैट यू इम्प्लीमेंट दीज मेथोडोलॉजीज, अदरवाइज कंप्लीटली अ फेलियर। मैंने बोला, तुमने सुना, सब लोग एंजॉय करें, दैट्स नॉट द आइडिया। वी वांट टू क्रैक द toughest exam in the world, the so called toughest exam in the world. Is there a method to this madness? क्या कोई तरीका है जिससे हम इसको एटलीस्ट डुएबल कर ले, एटलीस्ट गिव योरसेल्फ अ रियलिस्टिक चांस ऑफ क्रैकिंग दिस एग्जाम? सो दिस इज मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा एंड दिस इज द एंटायर वीडियो विच विल कम टू यू। अन अकेडमी की दुनिया में मुझे मेरे कोड सिड लाइव के नाम से जाना जाता है। SIDLIVE, सिड लाइव मेरा रेफरल कोड है। इस कोड को कृपा करके यूज कीजिए वेन एवर यू आर टेकिंग अ प्लस सब्सक्रिप्शन, वेन एवर यू आर टेकिंग एन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, बिकॉज आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू टीच यू। और ये कोड यूज करते, सिड लाइव कोड यूज करते, तुमको एक ह्यूज एंड इमीडिएट डिस्काउंट मिलेगा with regards to plus classes or iconic classes, and for that matter any subscription and any other features that an academy brings for you. So please don't forget my referral code SIDLIVE, and I'll be very very happy to welcome you to Team Sid Live. ये है मेरा टेलीग्राम चैनल। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक जो देख रहे हो, इसको देखो। दिस इज द चैनल ऑन विच यू विल रिसीव अपडेटेड नॉलेज ऑफ पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन फॉर यूपीएससी सीएससी। और ये टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन करना है, ये इसका लिंक है, प्लीज बी अ पार्ट ऑफ इट। नाउ अगर बाय चांस तुम्हारे पास इस टाइम पर टेक्नोलॉजी सेविनेस है, ओ यस, जबरदस्त टेक सेविनेस है, तो तुम अपने मोबाइल कैमरा को यूज करके इस कोड को भी स्कैन कर लीजिए। मेरे को कुछ भी ऐसे इंफॉर्मेशन आती है जो पॉलिटी से रिलेटेड होती है, गवर्नेंस को, नई वेलफेयर स्कीम आ गई, कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक आ गया, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई, पार्लियामेंट्री लॉ आ गया, इंटरनेशनल रिलेशन में कोई इवेंट आ गया, आई विल ऑलवेज शेयर विद यू ऑन द टेलीग्राम चैनल। और उसके साथ साथ ऐसा कोई कोर्स जो मैं चाहता हूं, जो मैं शेयर करूं, या कोई मुझे सरप्राइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एनीथिंग, आई शेयर इट ऑन टेलीग्राम चैनल, प्लीज बी अ पार्ट ऑफ इट। सो अन अकेडमी आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफर लेकर आई है। इस ऑफर को आपने मिस नहीं करना है। दिस इज कॉल्ड एज द मेगा एक्सटेंशन ऑफर। सब लोग प्लीज अपने कैलेंडर मार्क कर लो, जुलाई 8 तक ही ये अवेलेबल है, सिर्फ 8 जुलाई तक अवेलेबल है। अगर आप 12 महीने के 12 मंथ की सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 3 मंथ्स फ्री मिलता है, 18 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन तो 6 मंथ्स फ्री मिलता है, 24 मंथ के साथ साथ सीएससी एश्योर, और 36 मंथ के साथ सीएससी एश्योर का प्रोग्राम मिलता है। सीएससी एश्योर मतलब जब तक हम लोग को ऐसा लगेगा कि प्रीलिम्स बाय चांस, भगवान ना करे, वैसे कोई चाहता नहीं है, लेकिन अगर बाय चांस यू आर नॉट एबल टू मेक थ्रू द प्रीलिम्स, वी गिव यू एन एक्स्ट्रा ईयर विद अन अकेडमी। सो तुम्हें सिर्फ कोड याद रखना है SIDLIVE, सिड लाइव रेफरल कोड यूज करते तुम्हें क्या सॉलिड ऑफर है। एक बार सोचो, तुम्हें कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इतना अलाइव है टू द नीड्स ऑफ द एस्पिरेंट्स कि वो इस तरह से ऑफर लेकर आती है। प्लीज डोंट मिस दिस। दिस इज 8th of July. यू आर अ वाइज गैंग ऑफ स्टूडेंट्स, डोंट मिस दिस पार्ट एट ऑल। जो मैं सीएससी एश्योर बता रहा था वो ये है, वी गेट अ 1 year extension on a 2 year or above subscription.
दिस इज आवर वे ऑफ प्रॉमिसिंग कि हम आपके साथ रहेंगे टिल द लास्ट डे ऑफ योर प्रिपरेशन टू गिव यू अ रियलिस्टिक चांस ऑफ क्रैकिंग दिस एग्जाम. सो ये है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की टेस्ट सीरीज. स्टीयर योर प्रिपरेशन इन द राइट डायरेक्शन. 2 टेस्ट सीरीज, मेन टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग प्रोग्राम 2022 जिसमें 15 टेस्ट होंगे, ऑप्शनल टेस्ट सीरीज जिसमें 8 से ज्यादा टेस्ट होंगे, एंड यू विल गेट एन असेसमेंट ऑफ योर प्रिपरेशन ऑल्सो. तुम्हें सिर्फ कोड याद रखना है SIDLIVE, SIDLIVE. SIDLIVE कोड यूज करते यू विल बी अ पार्ट ऑफ इट. एक बार जरा प्राइसेस को देखो यार, जस्ट सी. 36 मंथ हो, चाहे 24 मंथ हो, चाहे 18 मंथ हो, चाहे 12 मंथ हो, चाहे प्लस की सब्सक्रिप्शन हो, चाहे आइकॉनिक की सब्सक्रिप्शन हो, तुम्हें सिर्फ कोड यूज करना है SIDLIVE, SIDLIVE, एंड यू विल गेट एन इमीडिएट 10% ऑफ. मुझे नहीं लगता इतने रियलिस्टिक प्राइसेस कहीं पर कोई ऑर्गेनाइजेशन देता है, और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग दैट यू विल गेट 24 कैरेट रॉक सॉलिड प्रिपरेशन. प्रीलिम से लेकर मेन तक, मेन से लेकर ऑप्शनल तक. तुमको सिर्फ याद रखना है SIDLIVE कोड, वेदर यू आर टेकिंग अ प्लस subscription or an iconic subscription, or for that matter the optional courses. ये है यूपीएससी सीएससी जीएस कॉम्बैट. इसमें 50 क्वेश्चंस मिलेंगे होंगे 60 मिनट्स में. रैंक 1 to 50 को 50% तक ऑफ मिल जाएगा, 51 to 250 तक 30% ऑफ, एंड 251 to 500 रैंक तक 25% ऑफ. Scholarships worth about 4 crore rupees. My God, I am very very sure that you will not miss this opportunity. आपको सिर्फ कोड यूज रखना है SIDLIVE, SIDLIVE. एंड दिस इज वाई मैं बार बार अनअकैडमी के लिए बोल रहा हूँ. thousands and thousands and thousands of aspirants like you ने इन सब चीजों का फायदा उठाया है. वी हैव क्रिएटेड टॉपर्स ओवर द ईयर. 170 से ज्यादा टॉपर्स 2020 में थे, 178 से ज्यादा टॉपर्स 2021 में थे. You have widest choice of educators, flexibility to change courses, dedicated doubt solving sessions, printed comprehensive notes, end-to-end preparation, live mentorship, daily answer writing. Don't miss this opportunity. As I say, you are a wise gang of students. Take a wise decision now. ये financial reality के मद्देनजर अगर आपके पास मनी की बहुत मेजर इशू है, डोंट वरी. अनअकैडमी इज गिविंग यू लोन फॉर यूपीएससी सीएससी एट 0% EMI. कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे सोचती नहीं. आज का वीडियो स्टोरी बता रहा हूं मैं. स्टोरी कौन सी स्टोरी सुना रहे हो? अरे बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी. एक स्टूडेंट है, ओके, एक एस्पिरेंट है, ओके. तो मैं यहाँ पर मैन और वुमेन नहीं कर रहा हूँ, ओके, जस्ट जेंडर न्यूट्रल एस्पिरेंट, ठीक है. तो एक एस्पिरेंट है. यहाँ स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है. यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की जर्नी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है. तो स्टोरी ऐसे स्टार्ट आमतौर पे, ठीक है, ऐसे थोड़ी बहुत एक्सेप्शन होती है. आमतौर पे स्टोरी से ऐसे स्टार्ट होती है. स्टोरी एक दिन बैठा हुआ, क्या देख रहे, यूट्यूब देख रहे थे, कहीं से हम देख रहे थे कुछ ऐसा मजेदार. क्या देख रहे थे सर, क्या देख रहे थे? अरे यार मैं दिखाता हूँ क्या. ओहो, धमाकेदार एंट्री के वीडियोस, और पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक भी था. अभी मैं सुना नहीं सकता ना, मतलब सर टॉप गन का नो 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 नो. अरे बैकग्राउंड म्यूजिक, रियल आईएएस ऑफिसर एंट्री, रियल आईएएस ऑफिसर एंट्री. देखो गाड़ियां ही गाड़ियां, आलीशान गाड़ियां, पावर ही पावर. ओए होए, आईएएस आईपीएस, क्या ताकत है. बहुत सॉलिड, क्या वीडियोस है. 2-2 मिनट के, 3-3 मिनट के धमाकेदार वीडियोस यूट्यूब में मतलब फैले हुए, और तुम देखते हो. और वो जो एस्पिरेंट है ना, उसकी आंखें ऐसे चमक जाती, देख रहे हो तुम लोग. ओए होए सर, सॉलिड आंखें चमक गई इसकी आंखें चमक गई, वाह. और फिर वो जाता है अपनी मम्मी के पास, अपने पापा के पास, अपने दोस्तों के पास. अगर वो हस्बैंड शादी हो चुके होते हैं तो भी चलता है, वो वाइफ के पास जाता है और बोलता है, देखो देख रहे हो तुम लोग धमाकेदार एंट्री, देख रहे हो तुम लोग धमाकेदार एंट्री. मैं भी आईएएस बनूंगा, मैं भी आईएएस बनूंगा. एक एग्जाम ही तो है, एक ही एग्जाम है, कौन सी बड़ी बात है. मेरा भी अगले साल से देखना, मैं भी गॉगल्स में बहुत स्मार्ट लगता हूँ. मैं भी है ना धमाकेदार एंट्री के मेरे भी वीडियोस बनेंगे, तुम देखते रहना न. देखो अब एक एग्जाम ही था, एक एग्जाम पास करना कौन सी बड़ी बात है. हम तो स्कूल में चैंपियन थे, हमारे कॉलेज में बड़ा नाम था, सब बोलते थे भाई तू करेगा कुछ जिंदगी में, तू करेगा. यार मैं ना एम ही फंस गया, ओके, किसी और करियर में. अपना रियल कॉलिंग ना भाई आईएएस. देख रहे धमाकेदार गाड़ियां, देखिए ओए होए, मेरे भी पीछे 4 गाड़ियां चलेगी, फिर गाड़ियों के आगे 4 गाड़ियां चलेगी. नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट ईयर देखना मेरा.
इसी उम्मीद से ज़्यादातर लोगों के सपने स्टार्ट होते हैं और यहाँ से ही प्रोसेस स्टार्ट होता है। यार मज़ा नहीं आ रहा ज़िंदगी में ना, कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए, आईएएस होना चाहिए, आईपीएस होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए, होड़ होड़ दबंग दबंग दबंग, ऐसा होना चाहिए। सो मोस्ट मतलब मोस्ट है, ये मोस्ट मतलब मोस्ट है, ये मेरे ख्याल से 90%, जैसे मैं स्टैटिस्टिकली तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि एग्जैक्टली मैं प्रूव कर दूं, बट 90% लोगों की जिंदगी में आईएएस यानी कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन देने का सपना यहाँ से स्टार्ट होता है। कुछ और भी होते हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स को देखा होता है, हाँ हो सकते हैं, या फिर उनके कोई ब्रदर सिस्टर आईएएस ऑफिसर्स या आईपीएस ऑफिसर बन गए, या कोई दोस्त बन गए, या फिर कोई रिश्तेदार हो, या फिर कभी कभी चांस मीटिंग हो जाती है। दैट इज यूजुअली द रेस्ट ऑफ द 10%। अगर वो 10% है भी, तो वैसे मेरे को नहीं लगता 10% है, फिर भी मैं 90% दे देता हूँ। 90% जो ऑप्शन है वो यहीं से स्टोरी स्टार्ट होती है। एक सपना होता है और एक सपना स्टार्ट हो जाता है और उस सपने के बैकग्राउंड में कुछ नहीं होता। मैं बड़ी फेयर बात बताऊं, ऐसा मेरे ख्याल से ऐसा होता है। सी अगर मैं डॉक्टर बनना चाहूंगा ना, अगर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ तो कभी ना कभी मैंने किसी ना किसी डॉक्टर को देखा जरूर है। हाँ सर, मैं अगर वकील बनना चाहूंगा, लॉयर बनना चाहूंगा, तो मैंने कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी वकील साहब से मुलाकात जरूर की है। मैंने कुछ ना कुछ देखा होता है। लेकिन बड़ी मजेदार बात है कि आईएएस ऑफिसर बनने वाले, आईपीएस ऑफिसर्स बनने का जो सपना रखते हैं, वो आमतौर पे सेकेंड लेवल पे किसी आईएएस आईपीएस ऑफिसर को मिलते हैं। आमतौर पे वो फर्स्ट हैंड मिले ही नहीं होते। सो जो कुछ भी होता है ना, वो एक सपना होता है। अरे वाह, बहुत ही बड़ा सपना होता है। और वो सपना मोस्टली इन्हीं फीलिंग्स की वजह से इमर्ज करता है कि मेरा भी नाम होगा, मैं भी आईएएस ऑफिसर बनूंगा या बनूंगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और फिर तुम बोलते हो एक एग्जाम है यार, नॉट अ बिग डील, आई विल मैनेज। और फिर तुम्हारे सपने शुरू होते हैं। यस, लेकिन आज के वीडियो में मैं तुम्हें यह दिखाऊंगा कि मियर ड्रीम्स आर नॉट इनफ। क्या? यस, मियर ड्रीम्स आर नॉट इनफ। ये सर ऐसा दिल मत तोड़ो। तो तुमने पिक्चर देखी होगी, ये हेरा फेरी, बड़ी अच्छी मूवी थी। तो सपने जब प्लान नहीं होते, मैंने जो ये बात बोली, सपने जब प्लान नहीं होते ना, तो वो कॉमेडी मूवी बन जाती। मैं फिर बोल रहा हूं, when dreams are not backed by plans, when dreams do not have plans with them, फिर वो मूवी इंस्पिरेशनल मूवी नहीं, वो मूवी मोटिवेशन की मूवी नहीं, वो मूवी वॉर मूवी नहीं, वो मूवी कॉमेडी मूवी होती है। तो इस मूवी में जो डायरेक्टर साहब थे, उन्होंने सपने दिए। शुरुआत सपने से थे, हम पैसे वाले बनेंगे, हम अपना कर्जा पूरा करेंगे, हम ये करेंगे, हम घर बनाएंगे, हम बंगले बनाएंगे। लेकिन उसके पीछे देयर वाज नो सब्सटैंशियल प्लान। इट वाज मोर ऑफ, क्या बोलते हैं, अंधेरे में तीर चलाना। तो वो एक कॉमेडी का रूप अदा कर लेते हैं, एंड कॉमेडी तुम नहीं करना चाह रहे हो। आई एम वेरी वेरी श्योर फॉर यू, योर लाइफ, ये मूवी में ठीक लगता है। बॉलीवुड में बड़ी सॉलिड मूवी थी, अमंग्स माई फेवरेट मूवीज। बहुत ही कॉमेडी मूवी, बहुत ही फील गो। बट द पॉइंट हियर इज, दिस इज नॉट वॉट यू वॉन्ट। यू डोंट वॉन्ट टू हैव योर लाइफ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ कॉमेडी स्टोरी। तो तुम क्या चाह रहे हो? जी मैंने सपना देखा है सर, लेकिन मैं ये सपने से कॉमेडी नहीं बनाना चाहता। तो ये बात याद रखना ना कि केवल सपना देख लेना इज नॉट इनफ। यस, सपना होना जरूर चाहिए। ड्रीम्स आर अ वेरी ब्यूटिफुल बिगिनिंग फॉर एनी बिग थिंग इन लाइफ। किसी ने तो सपना देखा था कि एक दिन वर्ल्ड में, एक दिन दुनिया में मोबाइल टेलीफोनी का होगा, तब लोग शायद हंसे भी होंगे। किसी ने तो सपना देखा होगा कि एक दिन मंगलयान होगा, एक दिन मार्स पे हम जाएंगे। किसी ने तो सपना देखा होगा कि हमारा देश आजाद होगा। बट प्लानिंग, प्लानिंग वॉज दैट पार्ट जो दिखती नहीं है। लेकिन जब तक वो सपने के पीछे प्लानिंग ना हो, वेस्ट ऑफ टाइम। सो दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। और ये एस्पिरेंट की कहानी कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो हमारे एस्पिरेंट भाई साहब थे, ओके, या बहन जी थी, सिस्टर थी, ये जो थे ना, इनका पहला एटीट्यूड देखा है? ओह सर, धमाकेदार एंट्री का वीडियो देखा है, मजाक है क्या? मतलब एटीट्यूड देखा ओ सर आपको। मतलब वो जो शेयर बाजार की तेजी होती है ना, तो आदमी जब शेयर बाजार की में होता है ना, शेयर बाजार में मैंने शेयर लिया, 2 रुपए का शेयर लिया, 2 रुपए का सबसे सस्ता जो सब, कल देखा 4 रुपए का हो गया, क्या बात कर रहे हो, 6 रुपए का, ओए होए। ऐसे टाइम पे जब ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, ऐसे लगता है धीरे धीरे बढ़ता चले जाए,
कल पता चले मैं ना पूरा आइलैंड खरीदूं, दुबई के साइड में ना एक आइलैंड खरीद लेता हूँ। मेरे को एक कॉलोनी वॉलोनी में रहना अच्छा नहीं लगता, मेरे को आई डोंट लाइक ऑल दिस। ओके, मुझे लगता है कि दुबई के बाजू में ना, दुबई दुबई ऐसा दूर से दिखना चाहिए, अपना आइलैंड होना मांगता है। जब स्टॉक मार्केट राइज कर रहा होता है ना, तो वो आदमी में यही कॉन्फिडेंस होता है। तो अभी अभी तुमने धमाकेदार एंट्री का वीडियो देखा है, और सॉलिड वीडियो सर, अभी देखो अब अपन का बिल्कुल सर स्टॉक मार्केट राइज किया हुआ है, कॉन्फिडेंस अलग ही पॉइंट पे है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जहां जा रहे हो वहां पर तुम्हें सफेद अंबेसडर, सफेद गाड़ियां दिख रही है, जहां देख रहे हो तुमको ऐसा लग रहा है लोग तुम्हें देख रहे हैं, वाह यार। फिर तुम्हें लग रहा है बार बार शीशे में जा जाकर देख रहे हो कि यार गॉगल्स लगा के देखो मैं स्मार्ट लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ। ये सारे के सारे मन के जो भावनाएं हैं ना, ये एक ही एग्जाम को पास करने के प्लान पे है। अब यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन निकालेंगे, फिर कोई टेंशन ही ना आए है, आपने को कोई टेंशन नहीं। और फिर तुम बैठते हो प्रिपरेशन की पहली जर्नी पे। क्या बात कर रहे हो, बहुत ही बढ़िया। सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है क्या, सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है बेटा, क्या बात कर, कोई बात नहीं, रहने दो ऐसा ऐसा, ठीक है, फन यार, हैव फन, थोड़े दिनों की बात है, ज़्यादा दिन थोड़ा चलेगा। ओके, शुरू शुरू में तुम्हारे सपने होंगे, किताबें आगे खुली होंगी, सामने बुक लक्ष्मीकांत, सामने इकोनॉमिक्स की बुक, हिस्ट्री, ओए होए वेरी गुड, स्पेक्ट्रम की बुक्स खुल रही है, एटलसिस लग रहे, रूम सज रहे, और क्या ख्याल है सर, आय हाय हाय, एक तरफ किताब एक तरफ सपने, ओए होए होए, बहुत ही प्यारा माहौल है सर, एक बंगला बने न्यारा, आय हाय, बहुत ही प्यारा सर। मतलब ये दुनिया ही अलग है, लेकिन ये थोड़े दिन चलेगी, और ये थोड़े दिन मतलब बहुत ही थोड़े दिन होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा महीना। ओके, 15 दिन आमतौर पे, 20 दिन, 25 दिन, महीने तक तो उड़ ही जाता है। ओके, 99.9% ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने तक जाती है, क्योंकि 1 महीने के बाद दिस इज वॉट गेट्स कन्वर्टेड इनटू रियलिटी। क्या बात कर रहे हो सर, यस, इट इज अ रियलिटी ऑफ द मोस्ट डेंजरस ऑर्डर। अब तुम्हारी शेयर बाजार अचानक टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग नीचे गिरने लग जाता है। क्या बात कर रहे हो, अरे सर बहुत ही आनंददायक स्थिति हो गई थी हमारी। ये क्या हो गया, जब जितने कॉन्फिडेंस से तुम्हारा शेयर बाजार बड़ा था ना, ओए होए, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, और जब वो नीचे गिरने लगता है ना, 16 का 8, 8 का 4, 4 का 2 और 2 का 1, ओहो, उतना ही चेहरे से तुम्हारा ब्लड प्रेशर नीचे होने लगता है। ऐसे टाइम पे तुम्हें कोई आके पूछे भाई आजकल शेयर बाजार में कितना क्या चल रहा है, तुम्हें ऐसा दिल करता है कि पहली जो सॉलिड वस्तु साथ में पड़ी है ना, वो उठा के उसके सर पे दे मारूं, चुप रह रहा है कि नहीं। तो ये बहुत ही अच्छा, देखो ये मीम बहुत अच्छा है, सेज आस्क मी हाउ स्टडी इज गोइंग, तो एक बार और पूछ के दिखा, देख मैं क्या करता हूँ। ये हालत हो जाती, क्यों यार, हिस्ट्री पढ़ने जाए तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, थोड़ी देर समझ में आया था फिर सब गायब हो गया, ज्योग्राफी भी पढ़ना पड़ता है, पॉलिटी भी पढ़ना पड़ता है, फिर इकोनॉमिक्स भी पढ़ो, एथिक्स भी पढ़ो, क्या हो क्या रहा है। फिर बोलते हैं न्यूज़पेपर भी पढ़ने का। ओके, न्यूज़पेपर भी पढ़ने का, हाँ हाँ न्यूज़पेपर भी पढ़ने का, करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना, ज़्यादातर तो उसी में से आता है। फिर आजकल बोलते हैं सीसैट भी बड़ा डिफिकल्ट हो गया है, फिर बोलते हैं ऑप्शनल भी चूज़ करना चाहिए, इंग्लिश की भी तैयारी करनी है, ओके ऐसे भी तो लिखना है, अच्छा ऐसे भी लिखना है, हाँ बिल्कुल। ये क्या खत्म हो रहा है कि नहीं, कहाँ नहीं खत्म हो रही। साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन करेगा, अच्छा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आजकल एनवायरनमेंट पे भी बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी पढ़ना पड़ेगा। फिर सिद्धार्थ सर बोल रहे हैं कि गवर्नेंस भी पढ़ना पड़ेगा, आईआर भी पढ़ना पड़ता है, फिर इंटरनल सिक्योरिटी। ये क्या है, क्या है नहीं बेटा, उस सपना बने न्यारा जो तुम्हारा था ना, वो ड्रीम था। ओके, उस ड्रीम के पीछे कोई प्लान नहीं था, तो तुम्हारे साथ ऐसा होना ही है। अब तुम्हारे सपने बिल्कुल उड़ते उड़ते दिखाई देंगे। अब तुम्हें मेरी बात समझ में आ जाएगी कि ड्रीम्स विदाउट अ प्लान इज नथिंग एल्स बट कॉमेडी, और वो तुम्हें तुम्हारे चेहरों पे दिखने लग जाएगी, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये सब गलत फहमी है। फिर तुम ऐसा हाथ में किताबें लोगे और दीवार को तक रहे होंगे, साफ दीवार है, अरे सामने कुछ भी नहीं है, यार दीवार भी ठीक ही लग रही है, तो दीवार भी इंटरेस्टिंग लगने लग गई है। क्या बात कर रहे हो, ये किताब देखा नहीं जा रहा, क्या बात कर रहे हो, तुम तो बड़े सपने साथ साथ के थे। अरे यार मैंने तो धमाकेदार एंट्री का थॉट प्रोसेस किया था, मुझे क्या मालूम था इतना पढ़ना पड़ रहा है, इतना हालत है, ये क्या क्या पढ़ूं मैं और कैसे पढ़ूं, और मैं कैसे, मेरे कुछ पता ही नहीं चलता, एक पढ़ता हूँ दूसरा भारी पड़ता है, दूसरा पढ़ता हूँ तीसरा भारी पड़ता है। सारी गलत फहमियों के इरादे हट गए, ओहो
कौसर, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। सो ये गलत फहमी है। मैनी अमंगस्ट यू, मैनी अमंगस्ट यू इस स्टेज पर ही एक्चुअली मानसिक रूप से, मेंटल रूप से गिव अप कर चुके होते। उनको ये बात समझ में आ जाती है कि यार वो धमाकेदार एंट्री जो थी ना वो एक मिथ्या थी। क्या बात कर रहे हो, वो एक मिथ्या थी। वो दिखने वाले ने तो मृत तृष्णा में थी, ओके, वो ऐसा लग रहा था। एंड दे मेंटली गिव इट अप, मेंटली दे डोंट से दैट, वो बोलते नहीं है, बट दे मेंटली गिव इट अप एट दिस स्टेज। और ये दोनों ही स्टेजेस गलत है। वो पहला स्टेज भी गलत था जब तुमने केवल ड्रीम देखा था विदाउट हैविंग एनी प्लानिंग बिहाइंड दिस, वो भी गलत था। और अब जब तुमने इसको कंप्लीटली मेंटली गिव अप कर दिया, वो भी उतना ही गलत है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो गलत, फर्स्ट वाला गलत एंड द सेकेंड वाला गलत के बीच में एक फाइन बैलेंस है, दिस इज द राइट वे ऑफ डूइंग इट। सो आज हम उस बारे में सोचेंगे। ये वीडियो इन दोनों ही सिचुएशंस के बीच का दैट एड्रेसिंग पॉइंट है, जहां से शायद यू हैव अ रियलिस्टिक चांस ऑफ क्रैकिंग द वर्ल्ड्स टफेस्ट एग्जाम। ये वर्ल्ड के टफेस्ट एग्जाम बोलते हैं स्टैटिस्टिकली, मेरे को क्या फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता है। स्टैटिस्टिकली ये बोला जाता है कि ये टफेस्ट एग्जाम है, लेकिन मेरे को तो एक ही सीट मांगती है ना। नहीं, एक सीट से नहीं है। इसको मैं टफेस्ट एग्जाम इसलिए बोलता हूं बिकॉज इस एग्जाम के उस पार बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। जो तुम्हारी धमाकेदार एंट्री है, चलो उतना वाला फ्लफ ना दिखाया जाए, लेकिन द पॉइंट है कि यार तुम सही मायनों में IAS ऑफिसर बनोगे, IPS ऑफिसर बनोगे। मजाक है कि IRS, IFS, कुछ भी फॉर दैट मैटर, यू बिकम अ पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। द रिवॉर्ड्स आर सो ह्यूज, दैट इज वाई आई से कि इस एग्जाम को बहुत सीरियस लेना बनता है। सो ये हालात से मत हटो। ज्यादातर लोग इस परेशानी से, एज आई वाज टेलिंग यू, इस टाइम पर गिव अप करने लग जाते हैं। फिर उनका पढ़ाई से ध्यान ज़्यादा नहीं रहता, फिर मोबाइल पे चले जाता है। तो मोबाइल हर टाइम ना, ऐसा नहीं है सर, मैं जब पढ़ाई कर रहा होता हूँ तो मैं पढ़ रहा होता हूँ, लेकिन मोबाइल फ़ोन खुद बुलाता है, बोलता भाई, अरे भाई मुझे देखना, भाई देखना इंस्टाग्राम पे मेरा लाइक आया है, देखना एक ट्वीट और देख लेना। तो पढ़ते 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 कई बार मोबाइल मुझे बुलाता है, दिल से बुलाता है, इसलिए मैं देखता हूँ, वरना कौन देखे मोबाइल फ़ोन। तो फिर उसी की वजह से बहुत टाइम लग जाता है, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 घंटे लगते हैं मुझे एक एक टॉपिक पढ़ने में, और फिर मैं थक के सो जाता हूँ। ओके, जब मैं उठता हूँ तो मुझे पता नहीं क्या होता है कि जो 8 घंटे में मैंने पढ़ा होता है और मैं 2 घंटा सोया, लेकिन मेरे को भूल जाने में आधा घंटे से ज़्यादा नहीं लगता, पता नहीं कहाँ चला गया सारा टॉपिक। ये सिर्फ तुम्हारी बात नहीं है, ये मेजॉरिटी ऑफ लोगों के साथ होता है। तो प्लीज फॉर क्राइंग आउट अलाउड, डोंट कॉल योरसेल्फ अ विक्टिम। डोंट थिंक कि तुमसे कुछ भयंकर रूप से गलत हो रहा है, या तुमने कोई मन से पाप कर दिया था कि यार मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। इट इज नॉट दैट केस। देयर इज अ मेथड टू दिस मैडनेस। सो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स जब मुझसे प्लस क्लासेस में पढ़ते हैं, करोड्स ऑफ मिनट्स मैंने अनअकैडमी में पढ़ा है, ऐसी चीजें मैंने कई बार रिपीट होते हुए देखी है। आज इनमें से एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा ऑफ व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। सो बी वेरी केयरफुली वॉचिंग एवरीथिंग दैट आई एम अबाउट टू टेल यू। एक एक स्टेप इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट अस हैव टाइम फॉर सम रियलिटी चेक। लेट्स गेट रियल। हो गया सपने पूरे? कुछ भी सपने नहीं पूरे। मेरे को तो धमाकेदार एंट्री छोड़ो ना यार, वो मृग तृष्णा थी। ओके, उस धमाकेदार एंट्री में जो IAS ऑफिसर दिख रहा था ना, जो IPS ऑफिसर दिख रहा था ना यार, उसने रात रात बैठकर पढ़ाई की, दुनिया छोड़ के पढ़ाई की, घर बारों की सारी जिम्मेदारियां छोड़ के पढ़ा। वो पागल हो गया था या हो गई थी, तब जाके उसका वीडियो बना। दिस इज वो जो बैकग्राउंड में हुआ ना, जब वो रूम में बैठ के अकेले पढ़ रहे थे, जब मेहनत चल रही थी, उसका किसी ने वीडियो नहीं देखा बच्चे, किसी ने वीडियो नहीं देखा, कोई नहीं देखा। जब वो परेशान हो रहे थे, सबका मनोबल टूटता है, सब डाउट्स में आते हैं, सब कंफ्यूज होते हैं।
उसका कोई नहीं देखता बाबा। द पॉइंट हियर इज वेयर इज दैट प्लान, द पॉइंट हियर इज वेयर इज दैट स्ट्रैटेजी, द पॉइंट हियर इज वेयर इज दैट realistic procedure to try and crack this exam. So let us have some time for some reality check. तो कुछ रियलिटी चेक करना पड़ेगा और उस रियलिटी चेक के बाद एटलीस्ट इस वीडियो सीरीज का पहला स्टेप तुम्हारा खत्म हो जाएगा। ये मास्टर स्ट्रैटेजी में पार्ट 1 है। तो मैं चाहूंगा कि तुम कमेंट सेक्शन में डालो जब तुम ये वीडियो देख लो कि व्हाट डिड यू गेन आउट ऑफ इट, डिड यू लाइक दिस वीडियो, डिड यू नॉट लाइक दिस वीडियो। बिकॉज ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो बोलेंगे मास्टर स्ट्रैटेजी आप इसे, हमारे पास स्ट्रैटेजी है, ओके, तो तुम अपनी स्ट्रैटेजी भी आप आजमा सकते हो, वो भी लिखो, ओके, इट इज एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल। लेट्स हैव अंडरस्टैंड दिस पार्ट। तो पहले आई स्टार्ट विद अ कोट, और ये कोट मेरे दिल के बड़े करीब है। सो शेन पैरिश का एक बहुत अच्छा कोट है, इट सेज राइटिंग इज द प्रोसेस। ध्यान से सुनना, इसको भाग दौड़ में नहीं समझ सकते। राइटिंग इज द प्रोसेस, राइटिंग इज द प्रोसेस बाय विच वी डिस्कवर, बाय विच वी डिस्कवर, ध्यान से सुनना, दैट वी डोंट रियली नो वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट। मैंने बड़ा परेशान हूं, क्या हो गया, मैं बहुत परेशान हूं, क्या हुआ, अरे जिंदगी में बहुत दुख है, क्या हुआ, क्या, अरे बहुत दुख है यार, दुनिया के सारे पहाड़ सारे मेरे सर पे फुटे, अरे बाबा हुआ क्या, अरे बहुत दुख है, नहीं बता सकता। बताने को कौन बोल रहा है, लिख के बता। व्हाट, एक कागज ले, लिख बाबा, क्या लिखना है, अरे लिखो ना, क्या क्या परेशानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतने तो लिख दो। तूने तो ये इतना रोना पीटना कर दिया था कि दुनिया की सारी परेशानी मेरी है, बहुत परेशान, अरे लिख ना बाबा। अच्छा लिखना है, अच्छा तो बहुत परेशानी है यार, वो उससे सुन लेना, सुनना नहीं है, लिख के बता। अच्छा ओके यार, वो एक्चुअली ना हो क्या रहा है मालूम है कि ना मेरी ना कार ना मेरे को ट्रबल दे रही है। अच्छा ओके, तो मैंने अभी थोड़े दिन पहले उसको ठीक कराया था, लिख ना। अच्छा मैंने थोड़े दिन उसको पहले, लिख रहा हूँ, अच्छा थोड़े दिन पहले मैंने उसको ट्रबल को ठीक करवाया था, सर्विस सेंटर में भेजा था, लिख लिख, अच्छा लिख रहा हूँ यार। सर्विस सेंटर में गया था, बट उसने एक मशीन पार्ट चेंज कर दिया, फिर वो मशीन पार्ट, लिख, अच्छा वो मशीन पार्ट खराब हो गया फिर से। अच्छा फिर परेशान हूं मैं, नहीं तो उसको फ़ोन कर दे। अच्छा फ़ोन कर दे कि तेरा मशीन पार्ट रिप्लेस कर दे, अभी अभी तो लिया है। अच्छा इतनी सी बात है, हाँ सोल्यूशन हो गया। ओ मैं तो सोच रहा था पूरी की पूरी दुनिया मेरी बर्बाद हो गई, मैंने अभी 15,000 का पार्ट यूज़ किया, पूरा बर्बाद हो गया। यही बात है माय फ्रेंड्स, टिल द टाइम यू डोंट राइट इट डाउन, यू रियली आर इनटू सम हवा, इसका हवा बोलते हैं, धुआं है, तुम्हें लगता है दुनिया कुछ अलग ही जगह पे चली गई है, तुम्हें अपने दुख जरूरत से ज्यादा बड़े लगते हैं, तुम्हें सुख अपने से कम लगते हैं। एक बहुत फेमस आजकल प्रोग्राम चल रहा है, उसको बोलते हैं ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने को। मैं तुम्हें बताता हूँ उसको क्या बोलते हैं, ग्रैटिट्यूड जर्नल। यू नो हम सुबह से शाम अपने जीवन को है ना बड़ा ऐसा बोलते हैं, ओहो बड़ी तकलीफें हैं, बड़ा भारी हो रहा है, तो आजकल एक नया मेथड हुआ है, उसको बोलते हैं ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करो। ये तुम भी कर सकते हो, एक नोटबुक लो और रोज सुबह उठ के एक पेज लिखना है, एक पेज में 10 पॉइंट्स लिखने हैं, सिर्फ 10 पॉइंट। क्या लिखना है यार, मैं नहीं लिख रहा, अरे रुको ना, सिर्फ 10 मिनट लिखना है। क्या लिखना है, ऑल द थिंग्स जो तुम्हें ऐसा लगता है, सिर्फ ऑल द थिंग्स जो तुम्हें ऐसा लगता है, 10 ही, अच्छा 10 ही, दैट यू आर थैंकफुल टू गॉड फॉर। भगवान को जिस भी मर्जी नाम से तुम जानते हो, तुम उनको शुक्रिया अदा करना है कि मुझे 10 चीजें क्या दी। अरे कैसे बोलो, तुम्हें रियलाइज होगा कि इवन द फर्स्ट पॉइंट जो तुम लिखोगे ना, वो तुम्हें जिंदगी में एक स्माइल देगा। क्या है फर्स्ट पॉइंट, यार मैं जिंदा हूं, आई एम टेकिंग अ ब्रेथ, मैं जिंदा हूं, ये भी एक बहुत बड़ा शुक्राना है। अभी अभी ये देश, ये दुनिया कोविड 19 के पैंडेमिक से अभी भी खत्म ही कहाँ हुआ है,
लोगों ने सांस, ये ऑक्सीजन कितना कीमती होता है उसके लिए ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करो। सेकंड लिखो, यार मेरे पास खाने को है, मेरे पास पानी पीने को है, मेरे पास एक लैपटॉप है, मेरे पास पेरेंट्स है, मेरे पास इस टाइम पर भगवान के दया से देश में कोई वॉर नहीं है, कोई सिचुएशन नहीं है ऐसी। सोचो सीरिया में क्या हुआ, सोचो यूक्रेन में क्या हो रहा है, अचानक तुम्हें जिंदगी अच्छी लगने लगेगी। तो वी रियली डोंट नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट जब तक हम बात नहीं करेंगे, बातों में रहते हैं। सो मैं हमेशा ये बात बोलता हूं, पहले लिखो कि व्हाट आर योर लिमिट्स। तुम लिखो तुम्हारे प्रॉब्लम, लिखो तुम्हारी प्रॉब्लम, लेकिन उनको सॉल्व करो, डोंट एक्सेप्ट इट। 99.9% लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स ही नहीं मालूम होती, उनको वो हवा होता है, वो धुआं होता है, अरे यार दुनिया बर्बाद हो गई। या फिर उल्टा भी होता है, यार मेरे से ज्यादा कॉन्फिडेंट कोई नहीं, मैं जीतूंगा, मेरी होगी धमाकेदार एंट्री। पहले लिख लो भाई, प्लीज राइट इट डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये मेरे पावर पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये मेरे नेगेटिव पॉइंट्स है। स्टार्ट राइटिंग इट। मैं हमेशा सब लोगों को बोलता हूं, राइट 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 टू द पावर ऑफ इन्फिनिटी, राइट योर प्लान। तुम लोग प्लान लिखना स्टार्ट करो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा वेयर डू यू स्टैंड। मैं फिर बोल रहा हूं कि कोई बहुत दुखी मन आ गया ना, तुम्हारे पास दोस्त आ गया या फिर कोई बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं ना हवा में रहने वाले, उनको बोलो अपना प्लान लिखकर बता दो, और उनको यही बात बता देना कि जो तुम्हारी बातें होती है, अ ड्रीम विदाउट अब मैं थोड़ा सा ऐड कर रहा हूं, मेरी मर्जी, मैं डेफिनेशन चेंज कर रहा हूं। अ ड्रीम विदाउट अ रिटन प्लान इज अ कॉमेडी, इट्स अ ट्रेजेडी एक्चुअली। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी एक ऐसी रेस में चली जाएगी जिसमें जीतने का पहले दिन से कोई चांस ही नहीं था। सो डोंट गेट इनटू दैट जोन जहां पर तुम अपनी हवाई ऐसा नहीं चलता। यू मस्ट राइट योर प्लान। मैं हमेशा सबको बोलता हूं, इफ यू डोंट राइट इट यू डोंट हैव इट। तुम्हारे पास प्लान नहीं, तुम्हारे पास प्लान है, अरे मेरे पास ब्रिलियंट प्लान है, मैं बनूंगा वर्ल्ड का सबसे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर। पहले लिखो, ओके, कैसे बनोगे? अच्छा, मैं बनूंगा वर्ल्ड का बेस्ट क्रिकेटर। पहले लिखो कैसे बनोगे। ये जिंदगी है, ये पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता नहीं है कि हमने पतंग फेंकी और जिस दिशा में हवा है वहां से उड़ जाएगी। नो, you are very sensible, you are very responsible, you are intelligent educated people जो अच्छे अच्छे स्कूल्स और कॉलेजेस से आए, जिन्होंने इतना सपना देखने की कसम, कम से कम ये भी बहुत बड़े जिगर की बात है कि तुम यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का सपना देख रहे हो। तुम वो सपना देखने के बारे में सोच सकते हो, पहली बात तो मेरी दिल से तुम्हारे लिए मुबारकबाद। अब स्टार्ट बिहेविंग लाइक इंटेलिजेंट पीपल। एंड इंटेलिजेंट पीपल नो, हर वाइज आदमी को मालूम है कि ये दिमाग ना अलग ही दिशा में सोचने लगता है, और जैसे ही तुम लिखते हो वो अलग ही दिशा में सोचने लगता है। सो मेक योर ब्रेन, टेल योर ब्रेन, भाई जो तू एक्स्ट्रा पॉजिटिव सोच रहा है वो भी गलत है, जो तू एक्स्ट्रा नेगेटिव सोच रहा है वो भी गलत है, जब तक तू पेन और पेपर पे नहीं लिखेगा। चेक बॉक्सेस, इसको बोलते हैं चेक बॉक्सेस। जब तक तुम चेक बॉक्सेस अपने टिक नहीं करते, तुम्हारी बात में मुझे कोई विश्वास नहीं। ना तुम्हारी धमाकेदार एंट्री पे विश्वास है, ना तुम्हें होना चाहिए, ना अगर तुम क्विट करना चाह रहे हो तो उस पर विश्वास है। तो ना तुम बोलो बहुत टफ है, अरे पहले लिखो क्या टफ है, और वो मैं तुम्हें आज बताऊंगा लिखना क्या है। तो हम लोग स्कूल से बचपन से जब से पढ़ रहे हैं ना, तो हम लोग को ऐसा बोला जाता है, अरे अच्छे से पढ़ो, मम्मी पापा बोलता अच्छा अच्छे से पढ़ो। मैं पूरी जिंदगी सोचता रहा ये अच्छे से पढ़ना क्या होता है। ओके, व्हाट इज अच्छे से पढ़ना? अच्छे से पढ़ना किताबों को अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ रहे। व्हाट इज अच्छे से पढ़ना? नोबडी टेल्स अस व्हाट इज अच्छे से पढ़ना। व्हाट डू यू, मैं जैसे बोल रहा हूँ प्लीज राइट, अरे बाबा लिखना क्या है? हाँ ये भी बात है, लिखना क्या है ये तो बताओ। तो मैंने कहा मेरी बात मान के अभी इस किसी ने आधा ही वीडियो देखकर चला गया ना, ऐसे होंगे, अरे छोड़ो सर, सिद्धार्थ सर टाइम पास करे, हम लोग है ना धमाकेदार एंट्री का एक वीडियो और देख लेते। नो, वो मत करना प्लीज, ये वीडियो पूरा देख लेना।
उसके बाद तुम्हें मानना है ना मानना वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन ये वीडियो पूरा देख लेना, फिर तुम्हें ये भी पता चलेगा कि बाबा लिखना क्या है, व्हाट डू वी हैव टू राइट। आपने बोला इफ यू डोंट हैव इट यू डोंट, इफ यू डोंट राइट इट यू डोंट हैव इट। अब बाबा लिखना क्या है वो मैं बताता हूं। सो आज के वीडियो का हीरो है SAP। ये कौन है सर? व्हाट इज SAP? स्मॉलेस्ट एक्शनेबल पार्ट्स। मतलब जिंदगी में हर काम का स्मॉलेस्ट एक्शनेबल पार्ट होता है या स्मॉलेस्ट एक्शनेबल प्रोग्राम होता है। क्या मतलब? खाना बनाऊंगा, आज मैं बनाऊंगा मुगलई फूड। पहला स्मॉलेस्ट एक्शनेबल पार्ट। तो तुम लोग मेरे घर पे आओ जी, तुम्हारा स्वागत है। आज मैं बनाऊंगा मुगलई फूड। मुगलई फूड, ओए होए क्या खाना बनाता हूं मैं, ओए वेरी गुड। स्मॉलेस्ट एक्शनेबल पार्ट क्या है? स्मॉलेस्ट एक्शनेबल पार्ट ना, सब्जी काटते हैं, वेजिटेबल काटना है ना, अच्छा वेजिटेबल कटिंग ना, नहीं, अच्छा अरे वेजिटेबल धोना होगा, धोना होगा ना, नहीं, अच्छा वेजिटेबल खरीद के आता हूं ना, अरे हाँ पहले बाय करते हैं ना। क्या बात करो, वेजिटेबल बाय नहीं करोगे, पेड़ से तोड़ के लाऊं क्या? नहीं, पहले ये पता करो, ओनली नो कि कौन सी वेजिटेबल चाहिए और वो कहां मिलेगी। जस्ट टू नो दैट, वो जो मन में ख्याल आया वो मेरा स्मॉलेस्ट एक्शनेबल पार्ट है। अब तुम्हें मन में आएगा हाँ यार, पहले मैं ये तो सोचूं सब्जी बनाऊंगा कौन सा, फिर मैं देखूंगा कि वो सब्जी मिलती कहां से है, कितने की लानी है, कितने की लानी है, ये पहले नॉलेज है। फिर मैं इसके हिसाब से जाऊंगा, वेजिटेबल बाय करूंगा, पैसे के अनुसार उतनी क्वांटिटी लेकर आऊंगा, फिर वे एंड द सो ऑन एंड सो फोर्थ। हर पार्ट को, हर स्टेज ऑफ लाइफ को तुम स्मॉलेस्ट एक्शनेबल पार्ट में तोड़ सकते हो, और ये और स्प्लिट हो सकता है जितने तुम इंटेलिजेंट होंगे। तो एक बहुत वाइज मैन ने बोला था, द वर्स्ट थिंग दैट अ ह्यूमन बीइंग थिंक्स इज दैट ही इज थिंकिंग बट ही इज नॉट थिंकिंग। ये क्या बात हुई? हमें ऐसा लगता है हम सोच रहे हैं, बट हम सोच नहीं रहे होते, हम टाइम पास कर रहे होते। सोचो कि एक काम को करने के लिए कितना स्मॉलेस्ट है, नीचे जाना है, नीचे जाना है, नीचे जाना है। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। तो एक प्लेन बनाते हैं, प्लेन बनाओगे, अरे प्लेन सी बातें करो। अब एक प्लेन बनाने के लिए मुझे, क्या सुंदर प्लेन है, ओए होए प्लेन बनाएंगे, तो 19% ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट्स इस प्लेन को ही बना रहे। नहीं नहीं, प्लेन नहीं बना रहे, प्लेन ही बना रहे हो। तुम्हें तुम्हारे धमाकेदार एंट्री दिख रही है ना, अरे हाँ तुम्हें ये लास्ट प्रोडक्ट दिख रहा है। नो, लेट्स ब्रेक दिस डाउन इनटू स्मॉलेस्ट एक्शनेबल पार्ट। प्लेन नहीं बनता एक साथ। क्या बात कर रहे हो? हमें लगा था एक प्लेन, एक बड़ी सी फैक्ट्री होती है, उसमें एक बड़ा सा प्लेन ऐसा जाता है, एक छोटा सा प्लेन जाता है, सब बड़ा हो गया है। ना मेरे बच्चे ना, ऐसा नहीं बनता। ब्रेक इट डाउन, पहले उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करो। भैया क्या होता है, एक राइट विंग होता है, एक लेफ्ट विंग होता है, एक इंजन का जगह होता है, एक फ्यूजलाज होता है, एक वर्टिकल स्टेबलाइजर होता है, और फिर प्लेन आ गया। अरे वेरी गुड, चलो सर कोई प्रॉब्लम नहीं, अब तो मेरे को आ गया। एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट, पांच पार्ट, छह पार्ट, छह पार्ट्स का प्लेन है, ये बना दो। नहीं, द वर्स्ट पार्ट दैट अ ह्यूमन बीइंग कैन डू इज दैट ही थिंक्स दैट ही इज थिंकिंग बट ही इज नॉट थिंकिंग। इसको और स्प्लिट किया जा सकता है। क्या बात कर रहे हो? अब उस हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर को और वर्टिकल स्टेबलाइजर को एग्जॉस्ट और एलिवेटर ट्रिम में डिवाइड करो, विंग को और छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड करो, फ्यूजलाज को और छोटे 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 पार्ट्स में ब्रेक। क्या कर रहे हो यार? अरे यार ये तो और छोटा हो गया। अब तुम्हें मेन एलिवेटर बनाना है, तुम्हें विंग नहीं बनाना, तुम्हें प्लेन नहीं बनाना, तुम्हें मेन एलिवेटर बनाना है। रुको सर, अब जब आप इतने मूड में आ ही गए हो, हम इसको और छोटे पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे। वेरी गुड, अब हम उसके इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट को भी स्प्लिट करेंगे। हम उसके फ्यूजलाज में एंटेना कहां पर लगना है, मेन गियर कहां लगना है, बॉडी गियर क्या लगना है,
छोटे छोटे पार्ट्स। अब तो सर स्क्रू ड्राइवर्स तक की बात आ गई है, अब छोटे छोटे नट बोल्ट की बात हो रही है। प्लेन नहीं बन रहा, वो नट बन रहा है। प्लेन नहीं बन रहा, वो छोटी सी चिप बन रही है। प्लेन नहीं बन रहा, वो टायर का एक छोटा सा रिम बन रहा है। क्या बात करो, और दिल कर रहा है। हाँ, अब उसके भी पार्ट्स को और स्प्लिट करो। फ्यूल टैंक लिखा था ना स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, नहीं यार, फ्यूल टैंक में ये छोटा नट बनाना भी एक स्मॉलेस्ट एक्शनेबल पार्ट है। ब्रिंग इट डाउन टू द स्मॉलेस्ट एक्शनेबल पार्ट, ये होता है थिंकिंग। दिस इज कॉल्ड प्लानिंग, दिस इज कॉल्ड रियलिस्टिक प्रिपरेशन। हम धमाकेदार एंट्री, बोइंग 747 बन गया, नेपोलियन वॉर जीत गया। अरे वॉर जीतना थोड़ा ना होता है। पहला स्मॉलेस्ट एक्शनेबल पार्ट हुआ होगा क्या? पहला हथियार बना होगा। हथियार भी नहीं बना होगा सर, पहले उस हथियार को बनाने के लिए कहां से मेटल लाएंगे ये सोचा गया होगा। पहले सोल्जर के बारे में सोचा गया होगा कि कहां से ये सोल्जर आएंगे, कहां से उनको ट्रेनिंग होगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जीनियस कौन होता है? जीनियस वो होता है जो इसको स्प्लिट कर देता है बड़े से काम को। ये बड़ा जीनियस वो होता है जिसको ये आ गया, क्या आ गया सर, यहां तक पहुंच गए, और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे, ऑल द वे टिल फर्स्ट प्रिंसिपल्स। जब तुम बिल्कुल फर्स्ट प्रिंसिपल्स पे चले जाते हो, जिसके नीचे उसको स्मॉलेस्ट एक्शनेबल पार्टिकल या स्मॉलेस्ट एक्शनेबल प्रोग्राम या स्मॉलेस्ट एक्शनेबल पार्ट में नहीं टूटा जा सकता, और वो लगता है अरे बस एक स्क्रू लाना है, हाँ एक मेटल का टुकड़ा उठाना है, तब तुम अचानक जीनियस के लेवल पे आ जाते हो। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज प्लानिंग। कोई नहीं सोच रहा। जब तक ये नहीं सोच रहे, और ये तुम सोचोगे, अगर तुम आज के अटेम्प्ट में नहीं सोचोगे तो अगले अटेम्प्ट में सोचोगे। अगर तुम्हारे नसीब में ये एग्जाम को पास लिखना है, करना लिखा है, तुम्हें जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, तुम्हें वकालत में कुछ बड़ा करना है, तुम्हें मेडिसिन में कुछ बड़ा करना है, तुम्हें बिजनेस में कुछ बड़ा करना है, तुम्हें सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, किसी भी लाइफ में कुछ मेजर काम करना है, तुम्हें ये आर्ट आना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एज स्मॉलेस्ट एक्शनेबल पाथ्स। ब्रिंग इट डाउन, ब्रिंग इट डाउन राइट टू द बेसिक्स। मैं तुम्हें एग्जाम्पल ही दे देता हूं। तो सर ये हमें प्लेन थोड़ा बनाना है, एग्जाम की बात करते हैं। तो अगर तुम किसी भी समझदार आदमी को बोलोगे अरे बाबा क्या कर रहा है यार, धमाकेदार एंट्री की तैयारी कर रहा है, अपन आईएएस ऑफिसर बनेगा, नहीं, तुम इस धमाकेदार एंट्री का एंड रिजल्ट को ऐसे नहीं पा सकोगे। ये सपना है, इस सपने के पीछे कोई प्लान नहीं है। इस प्लान का मतलब क्या होता है? प्लान का मतलब होता है टू ब्रेक इट डाउन, टू ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉलेस्ट एक्शनेबल पार्ट। क्या करना होगा स्मॉलेस्ट एक्शन? धमाकेदार एंट्री का क्या सर? स्प्लिट इट डाउन। अच्छा चलो सोचते हैं, मेरे को मिल गया। क्या है? एग्जाम 3 पार्ट्स में है, एक प्रीलिम्स, एक मेंस, एक इंटरव्यू। प्रीलिम्स ऐसा होता है, मेंस में पेपर ए, पेपर बी, पेपर 1 2 3 4 5 6 7, और फिर इंटरव्यू हो गया। हाँ चलो, इट इज अ गुड बिगिनिंग, चलो गुड, चलो ये तो समझ में आया कि तुम्हें पता तो चला कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन धमाकेदार एंट्री तो बहुत बात की बात है, पहले इसके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू निकालना है। बट मैंने तुम्हें क्या बोला था? जीनियस इज द वन जो इसको और नीचे ला सकता है। क्या करोगे अब? क्या लाओगे? अब उसको और स्प्लिट करो कि प्रीलिम्स कैसे डिवाइडेड है। अरे हाँ, करंट अफेयर, करंट इवेंट्स, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी, पॉलिटी, गवर्नेंस एक्सेट्रा। स्टार्ट ब्रिंगिंग इट डाउन। अरे अब तुम्हें समझ में आ रहा है? वो प्लेन 5 पार्ट्स, फिर और नीचे, फिर और नीचे, फिर और नीचे, फिर और नीचे, ब्रेक इट डाउन। फिर सीसैट को ब्रेक करा, अरे हाँ ये सारे पार्ट्स। दिस इज हाउ यू कीप गोइंग डाउन। फिर करंट इवेंट्स को देखो कि करंट इवेंट्स का मतलब क्या होता है, ये कहां से आएगा? अरे सर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, तो आज तुम्हारा पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस तुम रोज कैसे पढ़ोगे? पीडीएफ में पढ़ोगे, ऑनलाइन पढ़ोगे,
ई पेपर में पढ़ोगे, घर पे मंगवाओगे, पहले ये करो। अच्छा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट कहाँ से पढ़ोगे? सर कौन सी बुक मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, एनसीईआरटी कहाँ से मिलेगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ब्रिंग इट डाउन। जब तुम इतने बिजी हो जाओगे, जब तुम इतने बिजी हो जाओगे कि तुम इस पूरे सिचुएशन में इतने एनग्रॉस्ड हो जाओगे और तुम धीरे धीरे स्मॉलेस्ट एक्शनेबल पार्टिकल की या पार्ट की ऐसे लेयर बनाने लगोगे, कहां से लाओगे डिप्रेशन, कहां से लाओगे बोरियत, कहां से लाओगे टेंशन, कहां से लाओगे कंफ्यूजन? टाइम ही नहीं मिलेगा तुमको, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग, you are not in some dream world, either too positive or too negative. You are actually preparing, you are bringing it to the smallest actionable part. अब तुम्हारे मन में ख्याल आने लग जाएगा। अब तुम स्टार्टिंग में तो कर लोगे, 5 स्टेप्स चल लोगे और तुम्हें अचानक चेहरों पे स्माइल आने लग जाएगी, बिकॉज तुम्हें ये फीलिंग होने लगती है। माय फ्रेंड्स, एक बात याद रखना, जब तुम सही राह पकड़ते हो ना और जब तुम सही काम करने लग जाते हो ना, अचानक तुम्हारे मन से गवाही आने लग जाती है, हाँ यार मैं काम, रास्ता तो सही है। और जब सही रास्ता आने लगता है ना, तुम्हें उस रास्ते में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस खुद ही कर लेते हो। वो जोर जबरदस्ती की नहीं होती, मजबूरी की नहीं होती, वो तुम्हें खुद एहसास हो जाता है कि नहीं यार मैं सही कर रहा हूं, लेकिन कुछ और भी जरूरत है। मैं अकेले करूंगा ना तो मेरी एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन है कि या द हिंदू मिल गया, इंडियन एक्सप्रेस मिल गया, बुक मिल गई, स्पेक्ट्रम मिल गई, लक्ष्मीकांत मिल गई, रमेश सिंह मिल गई, ये पढ़ लिया मैंने। लेकिन अब मुझे आगे बढ़ना है, तो तुम अकेले नहीं जाओगे, तुम मदद मांगोगे। किससे मांगोगे? सब्जेक्ट एक्सपर्ट से मदद मांगोगे। जो लोग इस एग्जाम को पास हो गए उससे मदद मांगोगे, अपने टीचर्स और एजुकेटर्स से मदद मांगोगे, अपने से ज्यादा समझदार लोगों से मदद मांगोगे, क्योंकि अब जितना फास्ट जाना था उतने जा चुके, अब तुम दूर जाना चाहते हो और तुम्हें रास्ता पता चल गया। अब तुम्हें मालूम है रास्ता यही है भाई, तरीका यही है, अब मुझे सिर्फ जरूरत है प्रॉपर गाइडेंस की, और ये तुम्हारे मुंह से खुद निकलेगा, तुम्हारे मन से ये आवाज खुद आएगी। अब डिप्रेशन की जगह ही नहीं है, मोबाइल देखने का दिल नहीं करा, और देखोगे भी तो उससे काम की चीज निकालोगे, यार वो चीज ढूंढ लेते हैं जो मुझे चाहिए, एंड योर ब्रेन विल स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग बिकॉज योर ब्रेन हैज कम इनटू अ डिफरेंट जोन। तुम्हारी हेड स्पेस ही चेंज हो गई, सो यू विल स्टार्ट थिंकिंग इन अ वेरी डिफरेंट डायरेक्शन, एंड दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। इसीलिए इस टाइम पर मैं हमेशा सब लोग बोलता हूं टेक प्रोफेशनल हेल्प। इस टाइम पर हेल्प लेना बनता है, राइट, बिकॉज इस टाइम पर वो एजुकेटर या वो गाइड या वो मेंटोर जिसने हुज सीन दिस हैपनिंग फॉर द लास्ट 15 साल 10 साल, वो तुम्हें सही बात बताएगा। एटलीस्ट इसे बोलते हैं द कॉस्ट ऑफ ट्रायल एंड एरर अब नहीं होगा, अब उसको कॉस्ट ऑफ ट्रायल एंड एरर करेंगे। अब तुम्हें एग्जैक्टली पता होना चाहिए, यार एनसीईआरटी पढ़नी है, हाँ कौन सी बुक क्लास की करनी है, ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे मुंह से निकलेगा। अच्छा बुक पढ़नी है, हाँ कौन सी बुक पढ़नी है, कौन से टॉपिक्स इस बुक से करने हैं, कौन से टॉपिक। ये कहते हैं कि एक इंटेलिजेंट आदमी की पहचान उसके जवाबों में नहीं, उसके सवालों में होता है। वो सवाल इतने पॉइंटेड पूछेगा क्योंकि पता चल जाता है यार ये रास्ता सही पकड़ रहा है। वो टाइम पास कुछ नहीं पूछेगा, उसको ये बताने की जरूरत नहीं है कि यार सुबह 6 बजे उठोगे 4 बजे उठोगे, वो तो भाई मेरा काम है, मुझे मालूम है कितने बजे उठना, तुम मुझे बस ये बता दो, ये ऐसे ये वर्ड आते हैं, तुम मुझे बस ये बता दो कि भाई कौन सी बुक पढ़नी है, ओके, तुम मुझे ये बात बता दो कि कोई एडिटोरियल्स का ऐसे कंपाइलेशन मिल रहा है क्या, कहीं मिलता है क्या, चलो मैं वो उठा लूंगा, ओके मैं वहां से पढ़ लूंगा। दिस इज द लैंग्वेज, दिस इज द अर्जेंसी जो उसके आवाज में आने लग जाती है, उसे मालूम है व्हाट टू डू, एंड दैट इज वेयर ही रिक्वायर्स प्रोफेशनल हेल्प, बिकॉज उसको भी मालूम है अब जो कुछ भी करना है थोड़ा सा जल्दी करना है, बिकॉज परफेक्शन नीड्स और टेक्स टाइम। तो सर ये तो सेम ही है, अरे ये सेम नहीं है मेरे बच्चे, ये लग रहा है ये ओवल है बट ये है नहीं, ओए होए थोड़ा सा एरर है, ये थोड़ा सा एरर भारी पड़ता है, ये थोड़ा सा ही एरर हमें हटाना है। उस थोड़े से एरर में ये फर्क पड़ जाता है कि तुम एस्पिरेंट हो कि तुम सक्सेसफुल आईएएस ऑफिसर बनने वाले हो। सो उसमें टाइम लगता है। रास्ता सही पकड़ लिया, एटीट्यूड सेम हो गया, स्मॉलेस्ट एक्शनेबल पार्ट हो गया,
मदद लेने को ब्रेन तैयार हो गया, प्रोफेशनल हेल्प आ गई, तुम्हारे पास तो अब टाइम है नहीं कि मैं किसी और टाइम पास में करूंगा, अब तुम भाग भाग के काम खत्म करोगे। नाउ यू विल पुट योर नोज टू द ग्राइंडिंग स्टोन। इसको माय फ्रेंड्स काम करना बोलते हैं। दिस इज वर्क। वर्क गोल गोल घूमने में नहीं है। ओके हम लोग फिजिक्स में पढ़ते थे ना, एक ऐसा मेरे को आता था फिजिक्स में, मैं फिजिक्स में कोई क्वेश्चन भूला नहीं मेरे को। बोलते हैं कि अगर एक आदमी ऐसे सर्कल में भाग रहा है तो वर्क कितना किया उसने, ये बड़ा पुराना क्वेश्चन है, उसमें होता है डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। अरे सर उसने वर्क ही नहीं किया, जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, वो वहीं घूम रहा है। यही वाली बात है। अब तुम काम करोगे। नाउ यू विल पुट योर नोज टू द ग्राइंडिंग स्टोन। नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज प्रिपरेशन। नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज वर्क। नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज गोइंग टू गिव यू अ रियलिस्टिक चांस ऑफ क्रैकिंग दिस एग्जाम। अब फर्क आएगा। पहले जो तुम किताबें लेकर ऐसे सपने की दुनिया में बैठे हुए थे, दीवारें ताड़ रहे थे, अरे दीवार कितनी सुंदर है, सफेद दीवार है, वो दिन बेकार थे, दैट वाज कंप्लीट वेस्टेज ऑफ टाइम। नाउ यू नो व्हाट यू हैव टू डू। दिस इज नोज द ग्राइंडिंग स्टोन। अब आर्मी जब लड़ने जाती है ना, तो ऐसा बंदूकें लेकर उड़ने नहीं चले जाते, दे प्लान इट आउट। जैसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बोलते हैं, दे डू दैट फर्स्ट। एक एक स्टेप कैलकुलेटेड होता है, एक एक पॉइंट कैलकुलेटेड होता है, कहां पर कौन सा वेपन यूज करना है, कहां पर फायर करना है, कहां से छुपना है, कहां एयरफोर्स की जरूरत है। एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट एंड देन दे गो एंड अटैक। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज प्लानिंग। दिस इज कॉल्ड एज प्रोफेशनलिज्म। अगर तुम्हें ये नहीं आ रहा, तुम व्यर्थ ही बेकार अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारा 1 साल निकल जाएगा, 2 साल निकल जाएगा, 5 साल निकल जाएगा, फिर तुम बोलोगे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन बहुत ही टफ एग्जाम है, पता नहीं कैसे पास होते लोग। इसीलिए होता है बिकॉज यू हैव नॉट प्लान्ड इट। स्टेप नंबर 1, राइट योर प्लान। तो आज के वीडियो में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यू हैव टू शार्पन योर एक्स। एक्स शार्प कैसे करना है, एक्स बनना कैसे है, ग्राइंडिंग व्हील कौन सी होती है, क्यों शार्प करना है, कहाँ है वुड, किसको काटना है, सब कुछ प्लान करना सीखो। मैं तुम्हारे लिए ऐसे वीडियोस और बनाऊंगा। मैं तुम्हें थोड़ा टाइम दे रहा हूं, पहले तुम इस प्लानिंग तक आओ कि तुम्हारे SAP क्या है। ब्रिंग इट डाउन टू दैट पार्ट। मैं तुम्हें वहीं से बिल्डअप करना सिखाऊंगा टू मेक स्टेप नंबर 2, लेवल नंबर 2 ऑफ योर मास्टर स्ट्रैटेजी टू क्रैक दिस एग्जाम। आई प्रॉमिस यू, अगर तुमने इस रास्ते को इख्तियार किया, फॉलो किया, तो तुम्हारे पास हायर, फार 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 हायर चांसेस ऑफ क्रैकिंग दिस एग्जाम है देन एवर बिफोर। इफ यू वांट टू बी अ विनर, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। यही मैं अपनी प्लस क्लासेस में पढ़ाता हूं और इसीलिए मैं सब लोगों को बोलता हूं, प्लीज यूज द कोड सेड लाइव। इन मौके को जाने मत दिया करो, यूज द कोड सेड लाइव। मेरा सिंगल पॉइंट एजेंडा है टू ट्राई एंड गिव यू अ रियलिस्टिक चांस ऑफ क्रैकिंग दिस एग्जाम। Don't miss this opportunity. I'll be very, very happy to teach you. You're a wise gang of students, my friends. Take a wise decision. UPSC CSC batches July 6 से अब स्टार्ट हुए हैं। यूज द कोड सेड लाइव। बहुत सारे बैचेस स्टार्ट हुए हैं, कोई 1 year, कोई 2 years, all of them are available for you. I'll be very, very happy to teach you. Take a wise decision and I'll see you in the master strategy video part 2. In the words of an academy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you and Jai Hind. And if you like the video, please like, share and subscribe.